नमस्कार आदाब दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत इस्तकबाल करता हूं हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, लगातार द डेमोक्रेटिक टीवी आपको उत्तर प्रदेश की राजनीति से अपडेट करा रहा है और उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय तूफान सा मचा हुआ है। ख़ास तौर से दोस्तों, बीजेपी की जो कलह है, जो अंतर्द्वंद है, वो अब खुलकर सबके सामने आ चुकी है। दोस्तों, इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि आरएसएस और बीजेपी नेताओं की एक बैठक दिल्ली में हुई। इस बीच योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुला लिया है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुलाया। वहीं लखनऊ में एक बैठक हुई, एक बड़ी बैठक, उसमें से केशव प्रसाद मौर्य नदारद रहे। केशव प्रसाद मौर्य इतनी बड़ी बैठक में नहीं गए। वो तमाम पिछड़ी जाति के नेताओं से मुलाकात कर रहे थे, चाहे ओपी राजभर हों, संजय निषाद हों, अनुप्रिया पटेल हों, तमाम लोगों को साध रहे थे। और कहा जा रहा है कि करीब करीब 100 से ज़्यादा विधायक, 100 से ज़्यादा 122 एमएलए दोस्तों इस समय केशव प्रसाद मौर्य ने अपने समर्थन में कर लिया है। 100 से ज़्यादा एमएलए केशव प्रसाद मौर्य के साथ आ गए हैं। बड़ा सवाल, क्या वाकई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे केशव प्रसाद मौर्य? जी हाँ दोस्तों, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस समय केशव प्रसाद मौर्य ने खुलकर अपनी नाराज़गी जो है वो जाहिर कर दी है। दिल्ली गए केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ, तो एक ही प्लेन, एक ही गाड़ी में नहीं गए, अलग अलग गाड़ी में गए। ये पहले खबर देखिए आप दोस्तों, ये खबर देखिए आप दोस्तों। योगी से पहले निजी गाड़ी से दिल्ली पहुंचे केशव मौर्य। यूपी सदन में दोनों एक छत के नीचे मगर दूर दूर। वहीं जो गोदी मीडिया है, जो बीजेपी के नेता हैं, वो अपनी चुप्पी नहीं तोड़ पा रहे हैं। दोस्तों, इतनी बड़ी बगावत गोदी मीडिया को नहीं दिख रही है। गोदी मीडिया इस खबर को छुपा रहा है, इस खबर को बहुत ही तसल्ली से वो आराम से चला रहा है, जबकि दोस्तों बहुत बड़ा खेला हो गया है उत्तर प्रदेश में। आपको याद दिला दूं, संघ भी कहा जा रहा है योगी आदित्यनाथ से नाराज है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि संघ प्रमुख 5 दिन तक गोरखपुर में थे और उन्होंने योगी आदित्यनाथ से मुलाकात नहीं की। गुजरात लॉबी भी योगी आदित्यनाथ से नाराज है और कहा जा रहा है कुछ ही घंटों में योगी आदित्यनाथ दिल्ली में ही इस्तीफा सौंप कर लखनऊ जाएंगे और दिल्ली से ही यूपी का ताज रख कर केशव मौर्य लखनऊ जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, केशव मौर्य ने अपनी ताकत दिखा दी। उनको ये ताकत आ कहाँ से रही है आपको पता ही होगा। उनको ये ताकत आ रही है गुजरात लॉबी से। गुजरात लॉबी कुछ कह तो नहीं रही है, लेकिन केशव मौर्य जो कर रहे हैं, उन जो एक्टिविटी इस समय कर रहे हैं दोस्तों, उसमें साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि योगी को अब किसी भी कीमत पर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर बनाया, इतने करोड़ों रुपए का भव्य राम मंदिर बनाया, उद्घाटन भव्य तरीके से कराया गया, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई। 400 पार का नारा चकनाचूर हो गया। उत्तर प्रदेश से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थीं, 80 की 80 सीटें जीतने का दावा था, लेकिन बीजेपी अयोध्या ही हार गई। और इसलिए कहा जा रहा है योगी का अब कोई बीजेपी में मतलब नहीं है। योगी की जो साख है गुजरात लॉबी की नज़र में वो गिर चुकी है। और इसीलिए दोस्तों, केशव प्रसाद मौर्य, जिनको ये टास्क दिया गया था कि भैया आपके पास एमएलए कितने हैं पहले ये तो बताओ, तो 145 से ज़्यादा एमएलए इस समय केशव प्रसाद मौर्य के साथ आ चुके हैं दोस्तों। इस बीच एक हेडलाइन बहुत ज़्यादा चर्चा में है, ये देखिए। केशव मौर्य के बाद अब ब्रजेश पाठक ने सीएम योगी की बैठक से दूरी बनाई। राजनीतिक गलियारों में कयासों का दौर। कयासों का दौर क्या साफ तौर से दोस्तों दिख रहा है। चाहे केशव मौर्य हों, चाहे ब्रजेश पाठक हों, दोनों दोस्तों जो उप मुख्यमंत्री हैं वो इस समय योगी से ज़बरदस्त तरीके से नाराज़ हैं। आपको बताऊं तो हार की समीक्षा दिल्ली में हुई। पहली जो रिपोर्ट थी वो केशव मौर्य लेकर गए कि भैया ये थे हार के कारण।
अब संघ की जो बैठक दिल्ली में हो रही है उसमें योगी अपनी रिपोर्ट देंगे। ये अलग अलग रिपोर्ट देने का क्या मतलब है? और बड़ा सवाल, संघ प्रमुख 5 दिन तक यहाँ गोरखपुर में थे, योगी से मुलाकात क्यों नहीं की? दोस्तों एक फैसला आपको याद होगा, बीजेपी ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के संघ शाखा में जाने पर जो बैन लगा था उसे हटा लिया। 10 साल क्या कर रहे थे भाई, 10 साल क्या कर रहे थे? तो ये कहीं ना कहीं एक तुष्टीकरण है, संघ तुष्टीकरण, आरएसएस अपीजमेंट की पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये भी दोस्तों क्योंकि जो संघ है, आरएसएस है, वो भी गुजरात लॉबी से या भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े दिग्गज हैं उनसे थोड़ा सा नाराज़ है। मोदी से कहा जा रहा है कि संघ प्रमुख भी इस समय नाराज़ हैं। वहीं संघ योगी से भी कहा जा रहा है नाराज़ है, और गुजरात लॉबी तो योगी से पहले से ही खार खाए बैठी है। वो तो चाहती ही नहीं है कि योगी यूपी के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर एक पल भी बैठे। दोस्तों इस बीच अखिलेश यादव का वो बयान मैं आपको याद दिलाऊंगा। अखिलेश यादव का एक बयान आपको याद दिलाऊंगा। ये देखिए, केशव मौर्य मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड हैं। अखिलेश ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली का मोहरा बन गए हैं, वो दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड बन गए हैं। क्या सरकार ऐसे चलेगी? दिल्ली वाले किसी से मिलते हैं तो अब लखनऊ वाले भी लोगों से मिलने लगे हैं। वहीं दोस्तों शिवपाल यादव ने कहा कि अभी भी समाजवादी पार्टी की तरफ से ऑफर है और सरकार गिरेगी, इंतज़ार करिए। धर्मेंद्र यादव ने भी कह दिया है 100 लाओ सरकार बनाओ, मॉनसून ऑफर अभी भी जारी है, हमारा ऑफर सार्वजनिक है, बीजेपी से जो लाए वो सरकार बनाए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये बात जिम्मेदारी से कही है। तो दोस्तों केशव प्रसाद मौर्य के हाथों में लड्डू है। केशव प्रसाद मौर्य ने गुजरात लॉबी योगी को बुरी तरीके से इस समय फंसा दिया है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री नहीं बने तो 145 विधायक लेकर वो चले जाएंगे समाजवादी पार्टी के पास, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने खुले तौर पर जो ऑफर दिया था वो कोई मजाक नहीं था, वो सीरियस ऑफर है दोस्तों। 100 से ज़्यादा, 100 एमएलए ही कहा था, ज़्यादा भी नहीं। यहाँ तो 145 से भी ज़्यादा एमएलए केशव मौर्य के साथ हैं। केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक के भी तमाम लोग उनके साथ हैं। तमाम जो सांसद हैं, 18 से ज़्यादा सांसद, वो केशव मौर्य के साथ हैं दोस्तों। और योगी समय उत्तर प्रदेश में दोस्तों अलग थलग पड़ गए हैं। अनुप्रिया पटेल भी केशव मौर्य के साथ हैं, ओपी राजभर भी, संजय निषाद भी, जिसको देखिए वो दोस्तों इनके साथ इस समय नज़र आ रहा है। तो दिल्ली में दोस्तों जिस तरीके से गहमा गहमी है, कहा जा रहा है कि बहुत जल्द योगी से इस्तीफ़ा ले लिया जाएगा। अगर इस्तीफ़ा नहीं लिया गया तो फिर बीजेपी में टूट फूट होगी। बीजेपी के जो बागी एमएलए हैं एक पल भी दोस्तों बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब वो पूरी बगावत, खुलकर बगावत कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जो संगठन है वो सरकार से बड़ा है, और केशव मौर्य ने भी जब कहा था कि संगठन सरकार से बड़ा है तो भी दोस्तों इस बयान का समर्थन बहुत सारे बीजेपी विधायकों ने किया था। दोस्तों हमने इस पर आपको बहुत पहले भी खबर दिखाई थी कि राज्यपाल से भी केशव मौर्य मुलाकात कर रहे हैं, राज्यपाल से भी मिल रहे हैं। कब क्या हो जाए उत्तर प्रदेश की राजनीति में दोस्तों कुछ कहा नहीं जा सकता है। बहरहाल दोस्तों अब यही है, कुल मिलाकर 2 पॉइंट पर बात टिकी हुई है। केशव प्रसाद मौर्य क्या मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या योगी का इस्तीफ़ा होगा? और योगी का इस्तीफ़ा नहीं होगा तो फिर क्या केशव प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के समर्थन से मुख्यमंत्री बन जाएंगे? ये दोस्तों एक बहुत बड़ा प्रश्न है इस समय। तो दोस्तों योगी को हटाने के लिए ये कहा जा रहा है बहुत ही राइट टाइम है, अब नहीं तो कभी नहीं। और कुछ ट्वीट आए हैं जिसको मैं आपके सामने दोस्तों रखना चाहता हूं। ये हवा में बातें मैं नहीं कर रहा हूं दोस्तों। ये ट्वीट देखिए क्या लिखा है गौरव ने। योगी आदित्यनाथ को भाजपा हाईकमान द्वारा दिल्ली बुलाया गया, खबर है उनको सीएम पद से हटाया जा सकता है। उधर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के खेमे में उथल पुथल है। इधर एक और ट्वीट है गुरप्रीत का, यूपी में एक बड़ा फैसला जल्द हो सकता है, अच्छी खबर मिलेगी। दोस्तों इस ट्वीट का सीधा सीधा मतलब है कि योगी आदित्यनाथ अब उत्तर प्रदेश के सीएम नहीं रहेंगे, उनका इस्तीफा होगा। अगर नहीं बने केशव मौर्य तो फिर टूट जाएगी भारतीय जनता पार्टी। इसलिए अब आला कमान के सामने भी मजबूरी है कि योगी को अब हटा दिया जाए।
पहले भी योगी को हटाया जाता, अब तो एक ऑप्शन भी तैयार है केशव मौर्य। केशव मौर्य ने खुलकर दोस्तों बगावत कर दी, बैठक में नहीं जा रहे, अलग अलग बैठ रहे हैं, एक गाड़ी में नहीं बैठ रहे हैं। कुल मिलाकर अब केशव प्रसाद मौर्य की चांदी होने वाली है। इंतजार करिए, अगले 48 घंटे दोस्तों बेहद अहम होने वाले हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या गुजरात लॉबी योगी आदित्यनाथ को सीएम की कुर्सी से हटा सकती है? इसको लेकर आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।